अभी कुछ दिनों पहले एलआरएल मोटर्स पे ऑफर्स चल रहे थे पैनियर्स के लिए और जैसे ही मुझे ऑफ़र दिखा प्राइसेस काफ़ी हद तक कम थे। आई हैव बीन प्लानिंग ऑफ गेटिंग द पैनियर्स फॉर ऑलमोस्ट अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि पैनियर्स ख़रीदना यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट सा एक खर्चा करना होता है, स्पेशली व्हेन वी हैव एन ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ सैडल बैग्स और सॉफ्ट लगेज। तो फाइनली having traveled with saddlebags or soft luggage for quite some time now, I have realized the pros and cons, and finally the trade-off that I arrived at kind of is that I would like to go with panniers. Yes, bike thoda heavy ho jata hai, but the advantage that you get is the ease with which you can mount and unmount these luggage systems. तो ये सबसे बड़ा advantage है which kind of attracted me towards adding and installing these panniers. तो टॉप बॉक्स तो अब से काफ़ी टाइम पहले ही मैंने ले रखा था और काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवल कर भी रहा था टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करके, लेकिन कल हमने इंस्टॉल करा अपने मोटरसाइकिल पे ये जो पैनियर सेट आप लोग देख रहे हो। तो आपको सिनेमैटिक्स में दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है मोटरसाइकिल पैनियर्स के साथ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली क्योंकि अब ये चलता फिरता एक घर सा लग रहा है। लगेज को लेकर मेरा हमेशा मानना रहा है कि द लेसर यू कैरी द बेटर यू ट्रैवल, बिकॉज आप जितना हल्का ट्रैवल करते हो आपका ट्रैवल उतना ही ज़्यादा आसान और हैसल फ्री बन सकता है। तो द आइडिया इज़ नॉट टू माउंट एज मच लगेज एज पॉसिबल, बल्कि जिस गोल को नज़र में रखते हुए मैंने ये पूरा का पूरा लगेज सिस्टम इंस्टॉल किया है वो बेसिकली इतना है कि ये सिक्योर्ड बहुत ज़्यादा है। एक तो इसमें लॉकिंग सिस्टम है जो इसको सिक्योर बनाती है, और दूसरा वो ये है कि इसको माउंट करते वक्त या अनमाउंट करते वक्त इट हार्डली टेक्स अ कपल ऑफ सेकंड्स। तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ये पूरा का पूरा लगेज लगाना फिर उसको उतारना एक बहुत मतलब स्पेशली अगर आप पूरे तरीके से सूटेड होते हो, पूरे तरीके से राइडिंग जैकेट और पैंट के साथ आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तब लगेज को उतारना और चढ़ाना एक बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और ऑब्वियसली लगेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए तो ये बखूबी इस्तेमाल होगा। तो दैट्स हाउ द बाइक इज़ लुकिंग विद द इंटायर लगेज सिस्टम इंस्टॉल। लग रही है ना खूबसूरत। तो इसी के साथ पूरा होता है मेरे लगेज का सेटअप अपने लद्दाख राइड के लिए। क्या लग रहा है, मतलब लग रहा है कि जैसे बाइक नहीं बल्कि एक छोटा मोटा सा घर हो। आपको दिखाते हैं कुछ सिनेमैटिक्स और आप ही बताना कि कैसा लग रहा है आपके रोलिंग नोमैड का मोटरसाइकिल। क्या ये तैयार लग रहा है अपने लद्दाख राइड के लिए? कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताना। भाइयों और बहनों, देखो अब ज़िंदगी में हर चीज़ है ना ट्रेड ऑफ होती है। आपको हर चीज़ में प्रोज और कॉन्स मिल जाएंगे। तो वैसे ही अपने पैनियर्स में भी एक कॉन जो हम लोगों को दिखा है वो ये है कि पैनियर्स लगाने के बाद जब पिलियन को मोटरसाइकिल पे माउंट करना होता है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप उस चीज़ का तो कुछ कर नहीं सकते। पैनियर्स लगाया है ताकि सामान के लोडिंग और अनलोडिंग में आसानी हो, तो वो तो होने वाला है पक्का। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। कोई मतलब सेकंड थॉट ही नहीं है। ठक ठक ठक, एक ठक से पैनियर लग जाएगा, दूसरे ठक से दूसरा पैनियर लग जाएगा और तीसरे ठक से लग जाएगा टॉप बॉक्स। तो इन तीनों के इंस्टॉलेशन के साथ हमारा लगेज 10 सेकंड में पूरा का पूरा माउंट हो जाएगा मोटरसाइकिल पे। उसके बाद सामान के माउंटिंग के बाद आता है इंसानों की माउंटिंग मोटरसाइकिल पे। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने देखा है स्पेलिना को फेस करते हुए। आई गेस इट्स अ वेरी टेम्परेरी थिंग, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध बारी ट्रैवल करेंगे, हफ्ते भर की बात है, उसके बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। तो बस वही है। 2 दिन बाद हम लोग मैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। तो आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि आप मैंगलोर वाले ब्लॉग्स फॉलो करें और उसमें हम फीडबैक देंगे कि
मेरा पहला पैनियर्स के साथ राइड का कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या आपको पैनियर्स लेना चाहिए, उस बारे में अभी फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सैडल बैग लेकर कभी ट्रैवल नहीं किए हो तो पहले आप सैडल बैग को कंसिडर करो, बिकॉज वन थिंग इज़ इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा, इट्स लाइट वेट। और आजकल काफ़ी सारे सैडल बैग्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट या फिर सेमी हार्ड शेल के बने हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको वो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और साथ ही साथ वेट वाला एडवांटेज मिल जाता है, जहाँ पे एक सेट ऑफ पैनियर्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अराउंड 14 किलोस का वेट ऐड कर रहे होगे अपने मोटरसाइकिल पे। वहीं पे अगर आप एक सैडल बैग अगर इंस्टॉल करते हो या फिर सैडल बैग लेके ट्रैवल करते हो, यू आर ओनली गोइंग टू ऐड अबाउट 4 to 5 kilos. So that's a big advantage, almost thrice the weight advantage that you're going to have over panniers installed on the motorcycle. तो इस वजह से सैडल बैग अगर आपने कभी लेकर ट्रैवल नहीं किया है तो पहला तो आप सैडल बैग का ऑप्शन कंसिडर करो। एक अच्छा सा सैडल बैग जो थोड़ा सा हार्ड शेल जैसा हो, बहुत ज़्यादा वैसा सॉफ्ट सा बैग ना हो, जो आउटर उसका सरफेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड शेल का बना हुआ हो। तो दैट वुड बी माई सजेशन एज ऑफ नाउ। आप ट्रैवल करके आते हैं मैंगलोर से, तब पता चलेगा कि पैनियर के साथ ट्रैवल करना और जो सैडल बैग्स के साथ ट्रैवल करना, इन दोनों में क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पे, शेयर कीजिए मेरे व्लॉग्स को अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि ज़रूरत का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ, और मुझे बखूबी बताइए कमेंट्स पे कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मोटिवेशन मिल जाएगी यार, मोटिवेशन ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मोटिवेशन के लिए, अपना प्यार जताने के लिए और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, वजह चाहे जो भी हो, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, share it with your friends, and I'm gonna see you in one more video like this. Ensure that you watch my vlogs from Mangalore. तो अभी के लिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका भाई इजाज़त लेता है आपसे और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। This is the Rolling Nomad signing off for now.